नाम लेकर सबको बुलवा देते हैं। जितने प्रधान आए हुए हैं, भाई मेरा निवेदन है, जितने प्रधान आए हुए हैं मैं नाम लूंगा, जो भी रिप्रेजेंट करके कर रहे हैं वो एक बार खड़े होकर के एक बार अपना अभिवादन भाई विपुल गोयल जी का करेंगे। मैं नाम बोलता हूँ। सुरेंद्र दलाल जी, सुरेंद्र दलाल जी, सेक्टर 8 मार्केट एसोसिएशन की तरफ से आपका भी यहाँ धन्यवाद है। आप प्रधान हैं और विपुल गोयल जी ने आपका अभिवादन शहर स्वीकार किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुकेश अग्रवाल सेक्टर 7, मुकेश अग्रवाल सेक्टर 7 से भाई मुकेश जी। राकेश खेड़ा जी, राकेश खेड़ा जी सेक्टर 10। राकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुकेश अग्रवाल जी जनरल सेक्रेटरी है सेक्टर 9। मुकेश अग्रवाल जी जनरल सेक्रेटरी सेक्टर 9, बहुत बहुत धन्यवाद अग्रवाल जी आपका। सुनील कुमार जी सेक्टर 19 और नरवत जी और उनकी पूरी टीम विपुल गोयल जी का स्वागत करना चाहती है बुक्का देकर। सुनील जी आइए, आपका कार्य 19 सेक्टर में बोलता है। वहीं से कर दो। ठीक है, आप आगे ले लो, बाकी को वहीं से करा दूंगा। बोलिए। हमारे गेरा साहब हैं, अरोड़ा साहब हैं और तमाम 19 सेक्टर के लोग जो आपको हृदय की गहराइयों से चाहते हैं, खुद आकर उन्होंने आपका अभिनंदन किया। महेश शोकन जी सेक्टर 7 खड़े होकर अभिवादन करें। आपका अभिवादन शहर स्वीकार है विपुल गोयल जी को। सेक्टर 7 बी, सेक्टर बोलो 7 बी राकेश कोचर जी, सेक्टर 7 बी राकेश कोचर जी, आपका भी धन्यवाद। एसके शैल जी 7 से सेक्टर ग्रीन पार्क, एसके शैल जी सेक्टर 7 ग्रीन पार्क, उनके साथ बांगिया जी और उनकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। मुकेश अग्रवाल जी, मुकेश अग्रवाल जी, रोहित अरोड़ा सेक्टर 16, एडवोकेट रोहित अरोड़ा सेक्टर 16, बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी। जोगिंदर बांगिया जी सेक्टर 16, जोगिंदर बांगिया जी, एसपी सिंह जी, एलपी सिंह जी सेक्टर 16, रोहित अरोड़ा जी, रोहित अरोड़ा जी वहीं से कर लो। वहीं सो। हाँ, राजकुमार जिंदल जी, राजकुमार जिंदल जी, जेएस चौधरी जी, एक आरपीएस पाल्मा सोसाइटी सेक्टर 88, आरपीएस पाल्मा सोसाइटी सेक्टर 88, विश्वरूप सिंह प्रेसिडेंट, निशा खान जी और उनकी टीम, निशा खान जी और उनकी टीम, विपुल जी हृदय की गहराइयों से आपका धन्यवाद कर रहे हैं। ये वकीलों की टीम लास्ट में करवाऊंगा। हाँ, नाम ले लिए ना। जगदीश वर्मा जी, जगदीश वर्मा जी, सेक्टर 7 डी आरएस मावी जी और उनकी टीम, सेक्टर 7 बी मावी जी और उनकी टीम, साथ में प्रकाशवीर नागर जी जो संयोजक हैं इस विधानसभा चुनाव के। जगदीश वर्मा जी सेक्टर 9 आरडब्ल्यूए, बहुत ही कर्मठ और जुझारू टीम है वर्मा जी की, जगदीश वर्मा जी की। उनके साथ जगदीश वर्मा जी, सतवीर शर्मा जी और उनके साथ जो उनके तमाम सेक्टर आरडब्ल्यू के लोग हैं, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। जगदीश वर्मा जी, रेखा चौधरी जी, मैं तो चाहूंगा एनके गर्ग जी, आप भी आरडब्ल्यूए के अंदर महिलाओं की भागीदारी जितनी बढ़ाएंगे वो अच्छा होगा और बहुत बढ़िया होगा आने वाले समय में। सेक्टर 15A से रघुवेंद्र और पिंकू ठाकुर जी जो स्वागत करेंगे सेक्टर 15A से। ब्रदरहुड वेलफेयर एसोसिएशन सेक्टर 7,
रेखा चौधरी जी भी साथ आ गई उनकी। रेखा चौधरी जी भी उनके साथ हैं। जितेंद्र अधाना जी, जितेंद्र अधाना जी, उनकी टीम सेक्टर 9, उनकी टीम सेक्टर 9 RWS साउथ ईस्ट। RWS साउथ ईस्ट। जितेंद्र अधाना जी, जितेंद्र अधाना जी, अरुण तंदीला उनके साथ। हाँ ना, अब वकीलों को बताता हूँ। चलो चलो 2 मिनट पे 2 मिनट भाई, ये कुछ वकील आए हुए हैं, वकील करते हैं। भाई ये वकील आए हुए हैं कुछ, भरत गर्ग, PL गर्ग, MC अग्रवाल, रविंद्र गुप्ता जी, प्रमोद गोयल जी, विजय जिंदल जी, प्रवीण गुप्ता जी, तरुण गोयल जी, MK अग्रवाल, आदित्य गोयल, ये सारे वकील आए हुए हैं। एक बार आ जाओ, फटाफट आ जाओ, फटाफट। रोहित अरोड़ा जी, ये सारे वकील आए हुए हैं जी। गोयल साहब, ये हमारे हल्के के सारे अग्रवाल वकील हैं। चले जाना आगे। विजय शर्मा जी, कोई बात नहीं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद स्वागत के लिए। देखो आज संडे का दिन है, 38 प्रोग्राम है, अभी बहुत सारे प्रोग्राम वो बचे हुए हैं और आप सब गणमान्य व्यक्तित्व हैं। आप यहाँ स्वागत की कोई बात ही नहीं है, स्वागत तो मैं आपका भाई हूँ, आपका दोस्त हूँ। मैं बीच में आ जाऊँगा, इतनी दूर कष्ट ना करें, लेकिन 2 मिनट हम आपस में बात कर लें, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है आई थिंक। तो मैं अजीत, बैठ जा भाई, हाँ लो फोटो ले ले, बस हो गया। आज यहाँ सेशन है कन्फर्टेशन के तहत आज यहाँ पर आई हुई है, सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और गर्ग साहब जो उसके चेयरमैन हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कहते हैं ना, एक ही जगह पर सबको मिलाने का जो काम किया है और ये जो RWS संगम किया है, इसका सारा क्रेडिट गर्ग साहब को जाता है। इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और यहाँ पर हमारे भाई रणवीर चौधरी जी, गर्ग साहब, जो उनकी पूरी टीम है, DC गर्ग साहब और अजीत नंबरदार, रामवीर चौधरी जी, मुकेश अग्रवाल जी, SK जैन साहब, सुनील जी, मुकेश अग्रवाल जी, टिब्बरवाल जी और राकेश खेदर जी, जगदीश वर्मा जी, देवेंद्र जी और जितने भी जो गणमान्य व्यक्तित्व हैं, सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और सभी जितने भी RWS से आए हुए लोग हैं, सभी का बहुत बहुत, जगह जगह RWS में जाके आप लोग उसे समर्थन भी दे रहे हैं और सब लोगों ने एक साथ यहाँ आकर जो समर्थन और आशीर्वाद दिया, उसके लिए विपुल गोयल आपका ऋणी है। देखिए, किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम में और किसी भी लोकतंत्र में सरकार जब बनती है, सरकार जब आती है, जो नुमाइंदा होता है, उसके साथ साथ जो मेन रीढ़ की हड्डी होती है वो RWS एसोसिएशन होती है। वो चाहे किसी सेक्टर की हो, किसी सोसाइटी की हो, किसी कॉलोनी की हो, किसी स्लम एरिया की हो, क्योंकि जो भी प्रत्याशी, विधायक, मंत्री जो होता है और उसके बीच में पूरे सेक्टर का जो तालमेल बिठाने के लिए जो काम करते हैं, वो कन्फर्म वो जो RWS एसोसिएशंस होती हैं। तो RWS एसोसिएशन एक जिम्मेदाराना पद है, ये नहीं है कि कोई ये प्रेस्टीज की बात है कि हम उस सेक्टर के प्रेसिडेंट हैं, उस सेक्टर के जनरल सेक्रेटरी हैं। मैंने बहुत सारे जो RWS है उनके साथ काम किया और देखा मेरे मंत्री काल के अंदर किस तरीके से वो पेन लेकर पूरे सेक्टर के लिए पूरे दिन और रात लगकर लोग बना देते हैं कि हमारे प्रधान जी हैं। ये प्रेस्टीज का काम नहीं है, ये किसी भी तरीके से मंत्री और विधायक से कम काम नहीं है। क्योंकि मैंने देखा है, कभी भी चंडीगढ़ आना, कभी मेरे घर पर आना, कभी दफ्तर में आना, कभी उस दफ्तर में जाना, फुल टाइम जॉब करने वाले आप लोग हो। तो मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, विपुल गोयल आपकी ताकत को भी जानता है, आपकी परेशानियों को भी जानता है। विपुल गोयल आपकी ताकत को सैल्यूट करता है और परेशानियां आपके साथ मिलकर हल करने के लिए आपको विश्वास दिलाता है।
कि 2014 से लेकर 2019 तक का कार्यकाल आप सब लोगों ने भली भांति देखा। आप में से बहुत सारे लोग तब से रेगुलर हैं या फिर भी अदल बदल कर वही सारे लोग हैं। कोई जनरल सेक्रेटरी थे तो प्रेसिडेंट बन गए, प्रेसिडेंट थे तो आज हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव सदस्य बन गए। तो लेकिन आप सब लोगों का एक्सपीरियंस मेरे साथ बड़ा अच्छा रहा है। आप सबने बहुत बढ़ चढ़कर इस फरीदाबाद को विकास कराने में मेरा सहयोग करा। अगर मैं ग्रांट लाया, आपने डिमांड करी तब मैं ग्रांट ला पाया, तब मैं उसको डेवलप कर पाया। तो मैं इसलिए आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आज विपुल गोयल को आप लोगों के बीच में है। अगर 2014 से 19 का विपुल गोयल का कार्यकाल आपको अच्छा लगा हो तो एक बार हाथ उठा के बता दें कितने लोग उससे सहमत हैं। तो आप 2024 में भी विपुल गोयल को वोट देने को तैयार हैं? पक्की बात है। तो इसलिए जो इतनी सारी RW एसोसिएशन कन्फेडरेशन विपुल गोयल को समर्थन और प्यार और आशीर्वाद देने आई है, तो विपुल गोयल की जो जीत सुनिश्चित है। भारतीय जनता पार्टी यहां से अपना परचम लहराने जा रही है। तो मैं आप लोगों को एक और आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं। आज अभी चुनाव के अंदर 14 दिन बाकी हैं। 5 अक्टूबर को चुनाव होगा। हम सब लोगों ने एक जिम्मेवार लोग हैं और हमें ऐसा टीम और अपना एक ऐसा साथी चाहिए जो आपकी जिम्मेवारियों का निर्वाह में पूरा सहयोग कर सके, आपकी जिम्मेवारियों को कम कर सके, आपकी जिम्मेवारियों के ऊपर खरा उतर सके। तो मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, जिस तरीके का प्यार और समर्थन आपने दिया, विपुल गोयल आपकी किसी भी तरीके की जायज मांग को पीछे नहीं हटाएगा, कभी उसे आपको सोचने नहीं देगा और उसे पूरा करने में कोई कोताही नहीं बरतेगा। सिर्फ 5 तारीख तक आप सब लोग विपुल गोयल बनकर RW के लोग अगर संकल्प कर लें कि हम 5 तारीख तक विपुल गोयल करके वोट मांगेंगे, और अब की बार सेक्टरों के ऊपर एक तमका लगता है। चौधरी साहब सब कहते हैं ये सेक्टर वाले लोग डिमांड तो बहुत करते हैं, जब वोट देने की बात आती है 50%, 52%, 53% पे रुक जाते हैं। सबसे ज्यादा राजनीतिक डिस्कशन भी आप लोग हम लोग करते हैं और NDTV आज तक चैनल भी हम ही सब लोग देखते हैं, लेकिन जब वोट डालने की बात आती है हम पीछे रह जाते हैं। आप मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, और मैं भी आप लोगों के बीच में से आता हूं, इसलिए अब की बार हम संकल्प लें, इस अपने अपने माथे पर इस दाग को हटा देंगे और 90% वोट हम अपने अपने सेक्टरों में कराने का काम करेंगे। अगर RW चाहे, RW संकल्प कर ले तो 90% वोट को कोई रोक नहीं सकता। 90% वोट होगी। आज से ही सब लोग घर घर जाएं, लिस्ट बनाएं। कोई व्यक्ति बाहर जा रहा है क्योंकि उस दिन दिल्ली की छुट्टी नहीं है, LP सिंह जी 2 मिनट ये डिस्कशन कर लेना, सुन तो लो मेरी बात को। ये मैं क्या कह रहा हूं कि अब की बार हर कोई घर घर जाकर एक एक व्यक्ति से बात कर ले कि दिल्ली खुला हुआ है, नोएडा खुला हुआ है। बहुत लोग दिल्ली काम करते हैं, बहुत लोग नोएडा काम करते हैं। उन लोगों को सुनिश्चित करें, बनाएं, सबसे पहले बूथ पर ले जाकर पर्ची देकर उनका वोट डलवाने का काम करें कि आप अपने दफ्तर ऑफिस जा सकते हैं। हरियाणा के अंदर छुट्टी है, दिल्ली और नोएडा के अंदर छुट्टी नहीं है। तो इसलिए मैं आप लोगों से, और हमारी मातृशक्ति जितनी भी हमारी बहनें हैं, अगर उनका वोट हम पहले कि भाई किचन का काम ये लोग करेंगे, इसलिए इनका वोट हम सबसे पहले डलवा देंगे। 10 बजे तक सिर्फ महिलाओं की वोट डलवाने का काम करेंगे तो ये प्रतिशत को हम 90% अचीव कर सकेंगे। क्योंकि जितनी माताएं बहनें उनको जा जा के बोलेंगे आपकी पर्ची तैयार है, पहले पुरुष नहीं डालेंगे, पहले आप लोग डालेंगे, उसके बाद जाके घर में नाश्ता बनाने का काम करेंगे। मैं समझता हूं जो हमने संकल्प लिया है वो संकल्प हम प्राप्त कर सकेंगे और उसके बाद 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, आपका भाई यहाँ से भारी मतों से जीत कर जाएगा। तो मैं अपनी सरकार को, अपने मुख्यमंत्री को बता पाऊंगा कि ये सेक्टर ने इतनी सारी वोटें दी हैं, इनका इतना सारा ग्रांट भी मुझे चाहिए, इनको विकास करने के लिए राशि भी मुझे चाहिए। तो इसलिए ये जब आपके सेक्टर में क्या काम होगा, आपका नुमाइंदा क्या बनेगा, आपका चुना हुआ व्यक्ति मंत्री बनेगा, बड़ा मंत्री बनेगा,
ये सब आप तय करोगे। 2014 के अंदर भी विपुल गोयल को अपने विधायक बनाया, लेकिन इतनी सारी वोटें दे दी कि मेरी पार्टी ने कहा भाई इससे तो उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं, तो हमें तो इसे मंत्री बनाना पड़ेगा। तो आप लोगों के आशीर्वाद से विपुल गोयल मंत्री बना और आपकी सेवा कर सकते। तो इस बार भी जो है इस रिकॉर्ड को आप ही तोड़ोगे, क्योंकि जब 48,000 से जिताया था तब 2 लाख वोटें थी। अब की यार 2,60,000 64,000 वोटें हो गई हैं, तो इस संकल्प को दुगना करना पड़ेगा, इस संकल्प को बढ़ाना पड़ेगा। तो इसलिए आप सब लोगों से मेरा निवेदन है, सिर्फ 14 दिन विपुल गोयल को दे दो। 14 दिन विपुल गोयल के लिए वोट मांग कर इस परसेंटेज को बढ़ाने का काम कर दो। 5 साल आप लोगों को पीछे मुड़कर नहीं देखने दूंगा। आपको कोई रिग्रेट नहीं होगा कि आपने किसको वोट दिलाने का काम किया। इन सेक्टरों की हालत, क्योंकि ये डेवलपमेंट निरंतर प्रक्रिया है, आज हुई है कल खराब भी होगी, रोड बनी है टूटेगी भी। हमने सारी रोड बनाने का काम किया, सीवरेज सिस्टम को दुरुस्त करने का काम किया, पार्कों को डेवलप करने का काम किया, लेकिन 10 साल के अंतराल में खराब होना तो स्वाभाविक है। उन सबको मिलकर पहले विपुल गोयल 12 घंटे काम करता था, लेकिन आपको विश्वास दिलाता हूं विपुल गोयल अब 18 घंटे काम करके आपकी जितने भी परेशानी है उनको दूर करने का काम करेगा। तो इसलिए सिर्फ 14 दिन आप लोग इस चुनाव को लड़ लो। बड़े बड़े लोग आएंगे, प्रलोभन देंगे। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी बोल रहे थे कि अगर कांग्रेस के एक विधायक को 50 नौकरी मिलेंगी तो मुझे 100 नौकरी मिलेंगी। अरे भैया, नौकरियों का व्यापार कर रहे हो या चुनाव लड़ रहे हो? नौकरियां बेचने के लिए आप लोग चुनाव लड़ रहे हो, सत्ता का में जाने का ये प्रयत्न कर रहे हो, लेकिन ये शेख चिल्ली के सपने कभी पूरे होने वाले नहीं हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1,60,000 नौकरियां दी हैं बगैर पर्ची खर्ची के, एकदम ट्रांसपेरेंसी पर, और योग्य बच्चों को देने का काम किया है। और हमारे संकल्प पत्र के अंदर फिर आया है कि अगले 5 साल में 2 लाख सरकारी नौकरियां हम अपने बच्चों को देंगे। कोई मंत्री एमएलए की सिफारिश से नहीं दी जाएगी, हमारे बच्चों की काबिलियत के हिसाब से दी जाएगी। कोई कोटा नहीं बांटा जाएगा। कांग्रेस के 4 विधायक, कभी नीरज शर्मा, कभी लखन सिंगला, कभी एक और विधायक, कभी करनाल से होने वाले जो पूर्व हमारे विधायक रहे हैं, वो लोग कोटा बांट रहे हैं, पर्चियों जो नौकरियों की नीलामी कर रहे हैं कि मुझे वोट दो, 50 वोटों पर 1 नौकरी दूंगा, इस तरीके का काम। अरे भैया, जब 9 मन तेल होगा तभी तो राधा नाचेगी। क्या लोगों को बेवकूफ बना रहे हो? लोकसभा के अंदर तुम्हारा झूठ अच्छे तरीके से देख चुके हैं कि हमारी बहनों का मजाक उड़ाया 8500 रुपए। हर नेता बोलता था 8500 रुपए खटाखट 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 आएंगे। और जिन 3 राज्यों में सरकार थी ना, उसके अंदर भी मैंने देखा हमारी महिला बहनों को धक्के मार कर अपने ऑफिस से भगाने का काम किया। 8500 रुपए तो क्या देते। हमारे दलित भाइयों का मजाक उड़ाया, उनको बेवकूफ बनाया कि भैया तुम्हारा आरक्षण मोदी जी खत्म कर देंगे। आज उनकी झूठ की ये हालत है, तीनों स्टेट फाइनेंशियल क्राइसिस में हैं। उनके मुख्यमंत्री चौथे दिन दिल्ली आते हैं, मोदी जी माफ करो, त्राहिमाम हमें बजट दे दो, हमें पैसे दे दो, हमारी सरकार पर तनख्वाह देने के पैसे नहीं है। तो ये कांग्रेस की नीति है, कांग्रेस की जो है चाल है। तो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, हमारा भी संकल्प पत्र आया है। हमारे संकल्प पत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो संकल्प लेती है उसे पूरा करती है। 2014 का संकल्प पत्र हो, 2019 का संकल्प पत्र हो, और 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, 10 तारीख को सरकार बनेगी, और 1 तारीख को हमारी हर माता बहनों के अकाउंट में 2100 रुपए देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। हमारी बच्चियां जो 12th के अंदर फर्स्ट डिवीजन से पास होंगी, जब वो कॉलेज जाएंगी तो उनको फ्री स्कूटर देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। और जो लोग किडनी पेशेंट हैं, डायलिसिस कराते हैं, डायलिसिस जो व्यक्ति कराता है ना, घर मकान दुकान बिक जाता है और बच्चे भी मुंह मोड़ लेते हैं। उस डायलिसिस को प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर हो या सरकारी में हो, पूर्ण रूप से फ्री करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है।
मित्रों, हमारा हरियाणा एक नई अचीवमेंट के साथ निकला है। आज जो खिलाड़ी हैं वो हरियाणा से निकलते हैं। उन खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ओलंपिक और एशियाड लेवल के प्लेयर तैयार करने के लिए नर्सरी बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने जा रही है। तो फरीदाबाद के अंदर जो औद्योगिक नगरी है फरीदाबाद, यहाँ के बहुत सारे उद्योग जो रेगुलाइज नहीं है उनको रेगुलाइज करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। तो मित्रों, ऐसी अनेक बातें हैं जो भारतीय जनता पार्टी करेगी। और आप लोगों ने देखा है हमारे नेता और हमारी पार्टी की करनी और कथनी में कोई फर्क नहीं है। तो इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि इस जीत को ऐतिहासिक जीत बना दो। और जिस तरीके से मेरे नेता अमित शाह जी ने आपके भाई पर विश्वास जताया था कि जिस पार्टी के छोटे मोटे नेता बात कर रहे हैं ना, उस पार्टी के बड़े नेता को भी चुनौती देने के लिए विपुल गोयल को चुना था। तो उस विश्वास का आप लोग लाज रख लो और इतनी वोटों से जिता दो कि अमित जी, आप जो जिम्मेवारी लगाकर गए थे, फरीदाबाद का हर व्यक्ति विपुल गोयल के साथ है, विपुल गोयल के पक्ष में है। तो मैं इतना ही निवेदन करूंगा आप लोगों से। बहुत देर से बैठे हैं, मेरे ख्याल से घर साहब लंच कराया नहीं कराया? अभी कराया तो चलो, मैं भी सुबह से घूम रहा हूँ 6 बजे से, आपके साथ चलता हूँ, लंच करेंगे और फिर 5 तारीख तक हम लोग जुड़ जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।